दजला के किनारे का जादूगर पहला बाब। बगदाद की खुशहाली और प्रासरार जादूगर। ये कहानी बगदाद के उस दौर की है जब ये शहर दुनिया भर में इल्म, तिजारत और खूबसूरती है का मरकज था। दजला के किनारे हरे भरे बागात, शानदार महलात और अजीम कतबखाने मौजूद थे। शहर के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उन दिनों एक प्रासरार हुआ थी। जादूगर का खौफ हर दिल पर तारी था। कहा जाता था कि ये जादूगर दजला के पानियों को कंट्रोल करता है और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है गजब का शिकार हो जाता है। जादूगर के बारे में मशहूर था कि उसके पास एक जादुई किताब और पत्थर है जिनसे वो अपनी ताकत हासिल करता है। नौजवान कमाल की हिम्मत कहानी का हीरो। कमाल बगदाद के एक गरीब मगर बहादुर नौजवान था। कमाल का खानदान जादूगर के जुल्म का शिकार हो चुका था और उसने अहद किया था अपने शहर को इस जादूगर की दहशत से आजाद करेगा। कमाल को बचपन से इल्म हासिल करने का शौक था और वो बगदाद की अजीम लाइब्रेरी में अक्सर किताबें पढ़ता रहता था। एक दिन इसने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि दजला के जादूगर की ताकत एक खास पत्थर और किताब में पोशीदा है जो दजला के करीब एक खफिया मकाम पर मौजूद है। इसके बगैर जादूगर बेबस हो जाएगा। बुजुर्ग सूफी की मदद कमाल को मालूम था कि जादूगर को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। उसने बगदाद के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग से मदद तलब की। सूफी ने कमाल को दुआ और हिम्मत की तलकीन की और एक खास तावीज दिया जो जादूगर के जादू को कमजोर कर सकता था। सूफी ने कमाल को बताया कि जादूगर है का खजाना दजला के किनारे एक वीरान जगह पर दफन है और उसे हासिल करने के लिए जबरदस्त जहानत और हिम्मत की जरूरत होगी। जादूगर का मुकाबला कमाल ने सूफी के दिए हुए तावीज और अपनी जहानत की मदद से जादूगर के खफिया ठिकाने का पता लगा लिया। वो रात की तारीकी में दजला के किनारे पहुंचा। जादूगर ने अपने जादू से एक तूफान पैदा किया ताकि कमाल को रोका जा सके, मगर कमाल अपनी हिम्मत पर कायम रहा। जादूगर और कमाल के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। कमाल ने जादूगर की किताब और पत्थर को तलाश करके तोड़ दिया। जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वो दजला की मौजों में गायब हो गया। बगदाद की आजादी जादूगर के खात्मे के बाद दजला का पानी पुरस्कून हो गया और बगदाद के लोग खुशी से झूम उठे। कमाल को बगदाद का हीरो करार दिया गया। लोगों ने उसे इज्जत दी और हमेशा याद रखा। अखलाकी सबक कहानी का पैगाम यह है कि जुल्म और जादू के सामने भी हिम्मत, अक्ल और दुआ से जीत मुमकिन है। कमाल की कहानी बगदाद के उस अजीम वर्से की इक्कासी करती है जो हमेशा इल्म है और बहादुरी की बुनियाद पर कायम रहा है। बल्कि जादूगर के खात्मे के बाद बगदाद में एक और नया मोड़ आता है। एक नया खतरा। जादूगर के खात्मे के कुछ उर्से बाद बगदाद के लोग एक नई परेशानी में मुब्तला हो गए। दजला के पानी में एक प्रासरार तब्दीली आ रही थी। पानी के बहाव में अजीब सी थरथराहट और सर्दी पैदा हो रही थी। मुछिरों ने बताया कि दजला के तह में एक प्रासरार साया हरकत कर रहा है। कमाल, जो अब बगदाद के लोगों का रहनुमा बन चुका था, ने तहकीक शुरू की। वो जानता था कि जादूगर की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका साया शायद अभी है बाकी था। उसने बुजुर्ग सूफी से दोबारा मशूरा किया। अब प्रासरार किताब का राज सूफी ने कमाल को बताया कि जादूगर की किताब तो तबाह हो गई, लेकिन उस किताब का एक खफिया हिस्सा दरिया की तह में दफन है। अगर वो हिस्सा दोबारा फाल हो जाए तो जादूगर की ताकत वापस आ सकती है। कमाल को दरिया की तह में जाने का खतरा न होगा और इस राज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कमाल ने बगदाद के माहिर गोताखोरों की मदद ली और दजला की तह में छुपे खफिया खजाने की तलाश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक प्रासरार संदूक तक पहुंचा जिसमें किताब का बाकी हिस्सा मौजूद था। आखिरी इम्तिहान। जैसे ही कमाल ने किताब के हिस्से को बाहर निकाला, एक प्रासरार रोशनी पैदा हुई और जादूगर का साया दोबारा नमूदार हो गया। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतूर लग रहा था। कमाल ने तावीज और सूफी की तालीमात का सहारा लेकर जादूगर के साये को खत्म करने की कोशिश की। जादूगर ने कमाल को खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन कमाल की हिम्मत ने उसे शिकस्त दी। आखिरकार कमाल हिम्मत का सहारा लेकर जादूगर के साये को खत्म करने की कोशिश की, ने किताब के बाकी हिस्से को आग लगा दी और जादूगर का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। बगदाद की शान बहाल जादूगर के मुकम्मल खात्मे के बाद
दजला का पानी पहले से ज्यादा साफ और पुरस्कून हो गया। बगदाद के लोग अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ लौट आए। कमाल ने बगदाद के हुक्मरानों के साथ मिलकर एक नया कुतुब खाना कायम किया ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और इस तरह के खतरात का मुकाबला कर सकें।